अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स 2 जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम दो तरह के प्रोसेसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिक्सिंग डिस्कस किया था और वो इक्विपमेंट्स डिस्कस किए थे जो कि मिक्सिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम करेंगे साइज रिडक्शन और ड्राइंग का प्रोसेस, और जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है कि जब आप किसी सब्सटेंस का पार्टिकल साइज जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं और उसको जो है एक फाइनर सब डिवीजन में आप तब्दील कर रहे होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इसमें कोर्स पाउडर्स भी आ सकते हैं और फाइन पाउडर्स भी आ सकते हैं। जब आपके पास जो है वो ज्यादा बड़े साइज का सब्सटेंस होगा, ज्यादा पार्टिकल साइज का होगा, तो उसको आप अगर ग्राइंड करेंगे इनटू स्मॉलर डिवीजन तो उसमें आप कोर्स पाउडर भी बना सकते हैं। और अगर कोर्स पाउडर को मजीद आप फाइन करेंगे तो उसमें भी आप कम्युनिकेशन के प्रोसेस से या ग्राइंडिंग के प्रोसेस से जो है उसको फाइन पाउडर में तब्दील कर सकते हैं। कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, और जो फाइन पाउडर्स होते हैं वो डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है कि बड़े पार्टिकल साइज को छोटे पार्टिकल साइज में तब्दील करने का, और हम यहाँ पर इसको जो है वो मिलिंग भी कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि जितना कम साइज होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा ड्रग का, और उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी मिक्सिंग हो सकती है या फिर उसकी सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन इज हैमर मिल। हैमर मिल में क्या होता है कि एक स्टील की केसिंग होती है आउटर पार्ट में, और ये देखेंगे ये स्टील की केसिंग है यहाँ पर बाहर की तरफ। सेंट्रल एक शाफ्ट होती है, ये सेंट्रल शाफ्ट है जो कि आपकी मोटर से डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट हुई हुई है। अब सेंट्रल शाफ्ट के साथ जो है वो ये हैमर्स लगे हुए हैं। हैमर्स जो है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दिस कि आपने जो है वो कितना साइज रिडक्शन जो है वो करना है। ऑब्वियसली जब थोड़ा साइज रिडक्शन होगा तो दैट मीन्स कि हम लोग हैमर का जो साइज है वो छोटा ही रखेंगे। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल शाफ्ट जब घूमती है, ये वाली शाफ्ट जो है जब ये घूमेगी विद हेल्प ऑफ मोटर, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये हैमर्स जो है वो रेडियल पोजीशन में यानी कि सर्कुलर मोशन में जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये है जी हॉपर। हॉपर जो होता है, यहाँ से आप अपना जो ड्रग होती है उसको जो है वो फीड को इनलेट करते हैं, इसको अंदर की तरफ डालेंगे, और ये देखिएगा नीचे की तरफ जाते जाते यहाँ से जब ये रेडियल पोजीशन में मूव करेगा तो मूव करने के साथ साथ जैसे ही हैमर जो है वो स्विंग करेंगे, तो ये स्विंगिंग हैमर जो है जब ये मूव करेंगे तो इससे क्या होगा कि पार्टिकल साइज जो है वो अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और फिर पल्वराइजेशन हो जाती है। पल्वराइजेशन में क्या होता है कि जो आपके लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल डस्ट लाइक साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो डस्ट लाइक पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ यहाँ पर ये देखिएगा स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन का मतलब क्या है कि एक सीव टाइप सब्सटेंस जो है वो लगा हुआ होगा यहाँ पर, और यहाँ से जब डिजायर्ड पार्टिकल साइज जो कि हमें अचीव करना है वो जब हो जाएगा इस ड्रग का, तो फिर ये नीचे की तरफ आउटलेट से डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस था हमारे पास हैमर मिल का। अब इसमें जो है वो जो स्पीड ऑफ रोटर है, मोटर की जो स्पीड है, हैमर का जो टाइप है कि कौन से साइज का हमने हैमर लेना है, या फिर साइज एंड शेप ऑफ द स्क्रीन कि हमें क्या हमारा डिजायरेबल साइज है कि हमारी जो ड्रग है वो कितने छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने चाहिए। तो ये चीजें जो होती है ये वेरिएबल होते हैं क्योंकि हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आपके पास जो मशीन है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं साइज रिडक्शन में, दैट इज कॉल्ड बॉल मिल। अच्छा, बॉल मिल को जार मिल भी कहते हैं, पैडल मिल भी कहते हैं, इसके अलावा बार मिल भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दिस कि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है क्या वो बॉल्स इस्तेमाल हो रही है साइज रिडक्शन के लिए, या जार इस्तेमाल हो रहा है, पैडल इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर बार इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक रोटेटिंग सिलेंडर, ये सिलेंडर एक है जो कि रोटेट कर रहा होता है और एक एक्सिस से अटैच हुआ होता है। अब जब ये सिलेंडर जो होता है वो रोटेट करते हैं, इसके अंदर स्टील की बॉल्स होती हैं, डिफरेंट डायमीटर्स की होती हैं, और अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ड्रग जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो ये स्टील बॉल्स होती हैं ये घूमती हैं, और बीच में जो ड्रग हमारे पास पड़ी हुई होती है उसका साइज जो है जब वो आपस में बॉल्स रगड़ खाती हैं बीच में उनके ड्रग पार्टिकल्स आते हैं, और फिर वो उनका साइज जो है वो कम हो जाता है। और ग्राइंडिंग हम लोग कर रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट कि जितना पार्टिकल साइज हमें रिक्वायर्ड होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको जो है वो बॉल्स का डायमीटर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, या फिर जार सिलेक्ट करते हैं, या बार सिलेक्ट करते हैं, या पैडल सिलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रफ रिप्रेजेंटेशन है बॉल मिल की। इसमें देखिएगा ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर जो है वो ये एक इम्पेलर लगा हुआ है, रोटेटिंग इम्पेलर, जैसे इसमें शाफ्ट था और ये शाफ्ट जो है वो हैमर्स को घुमा रहा था। इसी तरह से यहाँ पर एक इम्पेलर लगा हुआ है, एक ऐसा डंडा लगा हुआ है जो कि एक्सेस के साथ अटैच हुआ हुआ है। यहाँ पर जो है वो आपका पैनल होता है जहां से आप जो है वो अपनी स्क्रीन जो है उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मोटर लगी हुई होती है जिसकी मदद से जो है वो ये सारा प्रोसेस जो है वो रोटेशन का हो रहा होता है। तो ये सिलेंडर जब मूव करता है, सिलेंडर के मूव करने से बॉल्स मूव करती हैं, बॉल्स आपस में रगड़ खा रही होती हैं और बीच में ही आपकी ड्रग जो है वो उसका साइज रिडक्शन हो रहा होता है उनके पार्टिकल्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रोसेस ड्राइंग का। ड्राइंग बेसिकली कहते हैं मैस ट्रांसफर को। अब यहाँ पर मैस ट्रांसफर जो होता है इसमें हम कहते हैं कि जी रिमूवल ऑफ जो है वो वाटर हो रही है या फिर सॉल्वेंट्स की रिमूवल हो रही है। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से अगर हमने कोई सॉल्वेंट जो है उसको रिमूव करना है एवेपोरेशन के थ्रू या कह लें कि हम लोगों ने वाटर को रिमूव करना है किसी फूड या किसी भी ऐसे ग्रेन्यूल के थ्रू, तो उसको जो है वो हम ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। इसमें दो तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 इज बेल्ट ड्रायर एंड नंबर 2 इज वैक्यूम ट्रे ड्रायर। जो बेल्ट ड्रायर है इसमें हम रॉ मटेरियल्स को स्ट्रिप्स या ग्रेन्यूल्स यानी कि लार्जर साइज के पार्टिकल्स जो हैं इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम डाल देते हैं। जब इसको फीड के इनपुट से डाल रहे होते हैं तो यहाँ पर ये देखिएगा एयर इनलेट आता है जहां से एयर जो है वो पास कर रही है। एयर ड्राइंग होगी इसके अंदर और ये लो ग्रेड ड्राइंग यानी कि बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ये कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव ना हो, टेम्परेचर सेंसिटिव ना हो। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से एयर जैसे जैसे गुजरती जाएगी तो ये जो सब्सटेंस है, ये ब्लू कलर की मैंने ड्रग जो है वो रिप्रेजेंट की हुई है। तो यहाँ पर ये एक बेल्ट है, ठीक है, ये पुलिस के थ्रू से जो है वो बेल्ट मूव कर रही है, रोटेट कर रही है यहाँ पर। तो ये बेल्ट के ऊपर जो है वो फीड इनपुट जब जाएगी तो फिर बेल्ट के ऊपर से जब गुजरती जाएगी तो यहाँ से मुसलसल एयर जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगी। जब एयर कांटेक्ट में आएगी तो इसको ड्राई करती आएगी और जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो फिर जो है वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्राइंग नहीं होती है, लो ग्रेड ड्राइंग होती है। और इसमें जो पेस्टेड रॉ मटेरियल जो आता है हमारे पास, ये आप मज़ीद ग्रेन्यूलेटर में या एक्सट्रूडर में डाल के तो इसको जो है वो मज़ीद आप जो है वो डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेन्यूल्स अगर चाहिए हमें फाइनल डोजेज फॉर्म में तो हम ग्रेन्यूलेटर में डालेंगे, एक्सट्रूडर में जो है वो पैलेट्स की फॉर्म में आते हैं, या फिर कह लें कि जैसे प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो एक्सट्रूडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वैक्यूम ट्रे ड्रायर। ये जो वैक्यूम ट्रे ड्रायर है ये हाई ग्रेड जो ड्राइंग है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ज्यादा ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बिल्कुल हमने एनहाइड्रस फॉर्म में रखना है कि वो थोड़ा सा भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। तो जिसके अंदर हमने कम मॉइस्चर रखना है वो सब्सटेंसेस जो है उनके लिए हम लोग वैक्यूम ट्रे ड्राइंग करेंगे। वैक्यूम ट्रे ड्रायर जो होता है इसके अंदर यह है कि ये एक बॉक्स टाइप होता है और बॉक्स के साथ जो है वो आउटर जो इसकी केसिंग होती है ना वो बिल्कुल बॉक्स टाइप होती है और उसके दो दरवाजे होते हैं। जैसे समझ लें कि एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे डबल डोर फ्रिज होता है, ठीक है, जिसको आप खोलेंगे तो अंदर जो है वो इस तरह के एक जो है वो आपको एरिया नजर आएगा जिसके अंदर आप कह लें कि उसके अंदर आपने अपनी ट्रेस जो है जिसके ऊपर आपने ड्रग जो है वो रखी हुई है वो आपने उसके अंदर प्लेस कर देनी है, ठीक है। ट्रेस के नीचे जो होता है ना वो हीटिंग प्लेट्स मौजूद होती हैं जो कि मुसलसल जो है वो हीट के जरिए से इनको जो है वो ड्राई कर रही होती है ड्रग को। यहाँ पर डायग्राम आप देखिएगा, ये जो बाहर वाला पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर स्टीम मौजूद होती है। स्टीम इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो स्टीम यहाँ पर मौजूद होती है और हीट वो प्रोड्यूस कर रही होती है। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ होता है और ये जो यहाँ पर ये बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ से जो है वो स्टीम जैकेट के जरिए से एयर पास हो रही है, ठीक है। ये एयर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर है। और ये जो ब्लू से मैंने आपको मार्क किया हुआ है ये जो है वो ट्रेस पड़ी हुई है इनके ऊपर, और ये ट्रेस जो है वो इनके अंदर ड्रग्स पड़ी हुई है, ठीक है। इनके अंदर जो भी आपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आपने अपने जो भी सब्सटेंस जो है वो ड्राई करना है वो ट्रे के अंदर रख के इसके अंदर लॉन्च कर देना है और इधर से आपने डिसलॉजिंग करनी है फ्रंट डोर से, ठीक है। अंदर से जो है वो ये कंडेंसर से जुड़ा हुआ है। कंडेंसर जो होता है वो कूलिंग के लिए मौजूद होता है ताकि स्टीम जैकेट जो है वो उसके अंदर से जो स्टीम पास हो रही है उसको
आपने कूल आउट करके या कह लें कि सर्कुलेशन उसकी जो है वो जरूर करनी है। थैंक यू।